हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्लानिंग का मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो जब ऑब्जेक्टिव हमारा सेट हो जाता है, तो जब ऑब्जेक्टिव सेट होने के बाद एक हमारे लिए एक डायरेक्शन मिल जाता है हमें कि हमें फर्दर आगे क्या करना है। तो प्लानिंग क्या है कि गोल सेट करता है कि हमें क्या करना है। जब हमें पता चल जाता है कि क्या करना है, तो उसके आगे के क्या स्टेप्स होंगे, क्या कोर्सेज ऑफ एक्शन होंगे, जैसे कि कब करना है, किसके हेल्प से करना है, ये सब हम डिसाइड कर सकते हैं। और जब गोल डिसाइड हो जाता है, तो जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको पहले ही पता लग जाता है कि हमें क्या करना है और उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या ज़रूरी स्टेप्स हैं, ये हमें क्लियर हो जाता है। और जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक साथ कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, एक कोऑर्डिनेशन में काम कर सकते हैं। अगर प्लानिंग न की जाए तो फिर एम्प्लॉय सेम डायरेक्शन में काम नहीं कर सकते और फिर गोल अचीव होना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस। सेकंड है, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। तो प्लानिंग मैनेजर्स को हेल्प करता है कि वो फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, क्या सर्कमस्टेंसेज हो सकती हैं, उसको एंटीसिपेट कर लेते हैं, मीन्स गेस कर लेते हैं और उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं कि ऐसी जो सिचुएशन आएगी, अगर एडवर्स सिचुएशन आती है तो उसके लिए हमें क्या करना है। तो हम जैसा कि जानते हैं, प्लानिंग का मीनिंग होता है कि किसी चीज़ को हम क्या करना है उसको पहले से एडवांस में हम डिसाइड कर लेते हैं। तो क्या क्या अनसर्टेन इवेंट्स हो सकते हैं फ्यूचर में, वो भी हम गेस कर लेते हैं। अच्छा, गेस प्योर गेस नहीं होता, लॉजिक पे बेस्ड होता है। तो उन चेंजेस के साथ, उन अनसर्टेनिटीज़ के साथ हम कैसे डील करेंगे, इसके लिए भी हम पहले से प्रोविज़न कर लेते हैं। तो अनसर्टेनिटीज़ को हम एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, समाप्त तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको हम एंटीसिपेट कर सकते हैं। और एंटीसिपेट जब हम कर लेंगे तो उनको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं। तो प्लानिंग क्या करता है कि जो अनसर्टेनिटीज़ हैं फ्यूचर में, उसको एक लिमिट तक उसको सर्टेन कर देता है कि ये ऐसा ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। तो प्लानिंग क्या करता है कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं काम करने वाले, अलग अलग डिविजन्स हैं, उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश कर देता है। और प्लानिंग क्या करता है कि क्लैरिटी इन थॉट्स, एकदम क्लियर हो जाता है। और एक्शंस, क्या एक्शन करने हैं, ये भी पहले से फिक्स हो जाता है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो वर्क है वो विदाउट इंटरप्शन स्मूथली चलता रहता है। और फ़ायदा ये होता है कि इससे कन्फ्यूजन्स नहीं रह जाते, मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं रह जाती, और इससे जो यूज़फुल एक्टिविटीज़ हैं वो कम से कम हो जाती हैं। तो प्लानिंग से फ़ायदा होता है कि जो इनएफिशिएंसीज़ हैं उसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं और उसको कैसे करेक्ट करना है, उसको क्या स्टेप लेना है, ये भी हम डिसाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है प्लानिंग का, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। तो प्लानिंग में क्या होता है कि काम स्टार्ट होने से पहले ही हम उसके बारे में थिंकिंग करते हैं। तो थिंकिंग करते समय मैनेजर्स के माइंड में
इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं, नए नए आइडियाज़ आते हैं, और ये जो नए आइडियाज़ आते हैं वो प्लान को और अच्छा बनाते हैं और कंक्रीट बनाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं प्लानिंग क्या है, मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी है मैनेजमेंट के लिए, और क्योंकि ये फ्यूचर को गाइड करता है, जिससे फर्म का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ग्रोथ और उसका प्रॉस्पेरिटी डिपेंड होता है। फिफ्थ पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस है, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। तो वैसे तो मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन होते हैं सभी में डिसीजन लेना होता है, तो प्लानिंग मैनेजर्स को हेल्प करता है, क्योंकि काम जो करना है उसको पहले से उसके बारे में सोचना है, तो मैनेजर्स को हेल्प मिलती है कि वो फ्यूचर में देख सकें, फ्यूचर को में झांक सकें, वो प्रिडिक्ट कर सकें। और जब हम फ्यूचर में प्रिडिक्ट करते हैं, कोई हमें प्रोजेक्ट है जो काम करना है, गोल को जो हमें अचीव करना है, तो उसके लिए कई सारे अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन होते हैं जिस पे हम थिंकिंग करते हैं, उनको एवेलुएट करते हैं। पहले हम जो अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इस गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं, और उन सभी अल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करते हैं, और इवेलुएट करने के बाद उसमें जो बेस्ट अल्टरनेटिव होता है उसको हमें चूज़ करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि हमें अपनी कंपनी की, अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए हमें अपने एक प्लांट को और एक्सपेंड करना है, नई मशीनें हमें लानी हैं। तो एक मशीन जो हमें परचेज करनी है तो उसके कई सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं मशीनें बनाने वाली। तो उन सभी ऑप्शंस को, उन सभी अल्टरनेटिव्स को हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करके हम उनको एवेलुएट करते हैं कि कौन सी मशीन है जो हमारे लिए अफोर्डेबल होगी, उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, उसकी कैपेसिटी क्या होगी, और उसका वर्किंग कॉस्ट कितना आएगा। ये सारा एवेलुएशन हम करते हैं। तो एवेलुएशन करने के बाद हमें डिसीजन लेना होता है कि कौन सा अल्टरनेटिव हमारे लिए बेस्ट है। तो प्लानिंग हमें हेल्प करता है कि हम एक रेशनल डिसीजन ले सकें। और कैसे लेंगे डिसीजन, हमें फ्यूचर कंडीशंस को देख के। मान लेते हैं कि जैसे मशीन ख़रीदनी है तो हमें पता है कि नए नए इन्वेंशंस होते रहते हैं, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होते रहते हैं। तो हमें मशीन ख़रीदते समय हमें मान लीजिए डिसाइड करना है, एक मशीन है उसकी लाइफ ज़्यादा है और एक मशीन है उसकी लाइफ कम है लेकिन उसका आउटपुट कैपेसिटी ज़्यादा है। अब हमें कौन सा चूज़ करना है? तो अगर जो मशीन हम ख़रीदने जा रहे हैं उसमें अगर फ्यूचर में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होने के चांसेस हैं तो हम लॉन्ग लाइफ मशीन लेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी तो फिर वो जो हम लंबे समय का जिसका लाइफ ज़्यादा है उस मशीन को लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगा तो मशीन हमें चेंज करनी पड़ेगी, फिर नया ख़रीदना पड़ेगा उसको हटा के। तो इस तरह से डिसीजन लेने के लिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें कंसिडर करना होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। 6th पॉइंट है, प्लानिंग एस्टेब्लिशेज स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग भी एक फंक्शन है मैनेजमेंट का। 5 फंक्शंस हम लोग पढ़े थे मैनेजमेंट के। प्लानिंग पहला प्राइमरी फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। तो विदाउट प्लानिंग हम कंट्रोलिंग नहीं कर सकते।
क्योंकि प्लानिंग कंट्रोलिंग के लिए बेस होता है, क्योंकि प्लानिंग में स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। स्टैंडर्ड से का मतलब ये है कि एक वैल्यू हम फिक्स कर देते हैं। जैसे किसी प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट कितनी होगी, लेबर कॉस्ट कितना होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट कितना होगा, तो ये सब हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें कंट्रोलिंग में हेल्प मिलती है। क्योंकि कंट्रोलिंग में क्या होता है कि कंट्रोलिंग में एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड जो हम सेट करते हैं प्लानिंग में वो क्या है, और एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हुआ, उसको हम कंपेयर करते हैं। ये कंट्रोलिंग का काम है। तो अगर हम प्लानिंग करेंगे नहीं, अगर हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे ही नहीं, तो फिर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर करेंगे। तो प्लानिंग के बिना आप कंट्रोलिंग नहीं कर सकते। और कहा जाता है कि अगर कंट्रोल नहीं करना है तो प्लानिंग की क्या ज़रूरत है, और प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम कंट्रोलिंग भी नहीं कर सकते। तो प्लानिंग क्या करता है, हमें एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है जिससे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को उससे कंपेयर करके देख सकें कि हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। और अगर डिविएशंस हैं तो वो डिविएशंस के रीजंस क्या हैं, उनको एनालाइज करते हैं। डिविएशंस को एनालाइज करने के बाद जो रीजंस हमें पता चलते हैं, उस रीजंस के लिए हम कैसे उसको ठीक किया जाए, उसको कैसे करेक्ट किया जाए, उसके लिए हमें मेजर्स करने पड़ते हैं, स्टेप्स लेने पड़ते हैं। और जो हमारा करेक्टिव एक्शन है वो डिपेंड करता है कि कितना डिविएशन है। डिविएशन मीन्स स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच का जो डिफरेंस है उसी को कहते हैं डिविएशंस। तो अगर हम प्लान नहीं बनाएंगे तो कोई स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, तो फिर कंट्रोल कर ही नहीं सकते। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि प्लानिंग प्रोवाइड्स बेसिस ऑफ कंट्रोल। मीन्स क्या है कि प्लानिंग बेस है कंट्रोल करने के लिए, और कंट्रोलिंग इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट प्लानिंग। प्लानिंग के बिना हम कंट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स मैंने बताया, वह इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि प्लानिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस डिपेंड्स अपॉन द प्लानिंग। प्लानिंग जितनी अच्छी होगी आपका सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन का उतना अच्छा होगा। प्लानिंग अगर ठीक नहीं है तो सक्सेस भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि प्लानिंग से इतने सारे फ़ायदे होते हैं कि हमें बहुत सारा हमारा टाइम बच जाता है, हमारा कॉस्ट बच जाता है, हम वेस्टफुल एक्टिविटी से बच जाते हैं, हमारा कन्फ्यूज़न नहीं रहता कोई, क्योंकि हमें पहले से पता है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके हेल्प से करना है। तो इस तरह से प्लानिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे इम्पोर्टेंस हैं। लिमिटेशंस भी हैं प्लानिंग के, वो हम आगे पढ़ेंगे। स्टिल जितने भी लिमिटेशन हो प्लानिंग के, फिर भी प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लानिंग के बिना आपका कभी सक्सेस आप नहीं पा सकते हैं, कभी नहीं। आप एक छोटा सा भी काम करने जाते हैं तो आप पहले से उसके बारे में सोचते हैं, वही तो प्लानिंग है। इवन आपको घर के काम करने होते हैं, अपने पर्सनल काम, तो भी आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। आप मार्केट जाते हैं तो उसके लिए भी आप प्लानिंग करते हो, लिस्ट बनाते हो कि क्या क्या सामान हमें परचेज करना है, कितना कितना हमें पैसे लगेगा हमको, और किस शॉप से लेना है, किस ब्रांड का सामान लेना है, किस क्वालिटी का सामान लेना है। छोटे छोटे काम में भी आपको प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन की बात है, आप वहाँ सोचिए प्लानिंग कितना इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होता है। थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो काफ़ी बड़ा अमाउंट का लॉस हो जाता है, इसलिए प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंस है। तो ये है इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। इसको बार बार सुनिए, वीडियो को देखिए और प्रिपेयर कीजिए, और इसके बेस पे क्वेश्चंस आप अपने टेक्स्ट बुक में होंगे, उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करें।